क्या था ये 64 वही ना कोटारी कमीशन उनका स्वरूप क्या था कोटारी कमीशन का स्वरूप और उनके शिक्षा के लक्ष्य भी बोले वो कुछ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादन होनी चाहिए शिक्षा में देखिए शिक्षा में उत्पादन होनी चाहिए उत्पादन होनी चाहिए शिक्षा में उत्पादन होनी चाहिए नेक्स्ट राष्ट्रीय और सामाजिक समानता होनी चाहिए राष्ट्रीय सामाजिक समानता होनी चाहिए शिक्षा में नेक्स्ट आधुनिकीकरण प्रक्रिया तेज होनी चाहिए आधुनिक प्रक्रिया तेज होनी चाहिए लोकतंत्र दृढ़ होनी चाहिए लोकतंत्र ने डेमोक्रेसी तेज होनी चाहिए सामाजिक नैतिक मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए सामाजिक नैतिक मूल्यों की वृद्धि होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ग्रहण इंपॉर्टेंट है स्कूल स्टेट नडुत्तड़ी एपीलो अरेंजमेंट स्कूल स्टेट नडुत्तड़ी थियरिटिकल बिजनेस राशिरा क्या बोल रहे हैं कोटारी कमीशन ये स्वरूप बताते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा में ये बातें होनी चाहिए इसका मतलब क्या है शिक्षा में ये बातें होनी चाहिए शिक्षा में उत्पादन అంటే प्रोडक्टिविटी उत्पादन उत्पत्ति में फर्क क्या है मालूम इकोनॉमिक वर्ड आते प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या है मालूम తెలుగులో ఉత్పత్తి అంటారు ఉత్పత్తి మళ్ళీ ఉత్పాదన అంటే ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఇది ప్రొడక్టివిటీ అర్థమే తెలుసా ఉత్పత్తి అంటే తెలిసి ఉండాలి మీకు ఒక పొలంలో 50 సంచులు వడ్లయితే ఆ వడ్లని పొలం నుంచి ఈ రైస్ మిల్లకు తరలించడం ఉత్పత్తి అది ఉత్పత్తి అయింది అంట పొలంలో ఉత్పత్తి బాగుంది అంట ఇప్పుడు उत्पादन क्या है ये फसल में
नेक्स्ट फसल में 50 के जगह 100 बस्ते धान ज्यादा निकालना उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझिए आप, यदि उत्पादन यहाँ शिक्षा में उत्पादन होनी चाहिए। शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा पाना, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा को पाना, शिक्षित होना, समाज में ये मानव स्रोत बाहर निकालना पढ़कर ज्यादा से ज्यादा, ये बोले वैसी शिक्षा होनी चाहिए। और उस शिक्षा में राष्ट्रीय सामाजिक समानता होनी चाहिए, జాతీయ సమగ్రత ఉండాలి, అందరి సమానమైన భావన ఉండాలి, అలాంటి శిక్ష ఉండాలి అని చెప్పాడు. మళ్ళీ ఆధునిక ప్రక్రియ, అప్పటికి ఆధునిక ప్రక్రియ వచ్చేసింది మనకు, ఇది వేగవంతంగా ఉండాలి, అలాంటి పాఠాలు ఉండాలి. నెక్స్ట్ లోక్తంత్ర దృఢ होनी चाहिए, ప్రజాస్వామ్యం దృఢంగా ఉండేందుకు పాఠాలు ఉండాలి. అప్పుడే పిల్లాడు ఈ ప్రజాస్వామ్యం గురించి తెలుసుకుంటాడు, దాన్ని అవలంబిస్తాడు. నెక్స్ట్ సామాజిక నైతిక మూల్యం की वृद्धि होनी चाहिए. తెలుసు మీకు, సామాజికంగా నైతిక విలువలు ఉండాలి దాంట్లో, అప్పుడే పిల్లాడు కరెక్ట్గా వ్యక్తిత్వ వికాసం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అంతర్రాష్ట్రీయ సంబంధంగా గ్రహణ ఉన్న బాలకో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, అసలు ఒక దేశం ఇంకో దేశంపై ఎలా ఆధారపడి ఉంటుంది, దాని గురించి మొత్తం అవగాహన పాఠ్యాంశాల్లో ఉండాలి. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి అని నేను సిఫారసు చేశాడు గవర్నమెంట్, कोठारी कमीशन. यह है इनका स्वरूप याद रखो, 10 प्लस 2 प्लस. हाँ नेक्स्ट सामान्य पाठशालाओं की स्थापना करना. सामान्य पाठशालाओं की स्थापना करना. पूरे शिक्षा के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा, NSS अंतर्भाग होनी चाहिए, अंतर्भाग होनी चाहिए. NSS నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అండి. NCC వేరు, NSS వేరు. माध्यमिक शिक्षा व्यवसायिक होनी चाहिए. व्यवसायिक मीन वृत्तिपरమైన, व्यवसायिक होनी चाहिए. कृषि शिक्षा को महत्व देनी चाहिए. प्राथमिक स्तर में मातृभाषा, उच्च प्राथमिक में 2 भाषाएं, उच्च प्राथमिक में 2 भाषाएं, उच्च स्तर में त्रिभाषा होनी चाहिए, त्रिभाषा होनी चाहिए.
अध्यापक प्रशिक्षण दिन అధ్యాపక ప్రశిక్షణ దిన్ ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉండాలంటే 230 days 230 days एक कोटारी कमीशन। तो कोटारी कमीशन में इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है और शिक्षा के लक्ष्य इम्पोर्टेंट है और कुछ बातें और इनका शिक्षा स्वरूप 10+2+3 ये इम्पोर्टेंट है, समझे। तो वो नेक्स्ट क्या हुआ उस पर भी ध्यान देना कि 1966 में कोटारी कमीशन ने फिर सिफारिश को गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट इनके पूरी सिफारिशों को स्वीकार किया फर्स्ट टाइम। ये कमेटी का महत्व है कि ये कमेटी के पूरे सूचनाएं गवर्नमेंट को पसंद आए, गवर्नमेंट स्वीकार किया। ये सिफारिश के अनुसार इंडिया में फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक शिक्षा नीति बनाई गई है। इसे भारत देश की पहली शिक्षा नीति कहते हैं 1968। ये इम्पोर्टेंट है। उन्हें प्रश्न ऐसा पूछता कि उन्हें खुद पूछता हो भारत की आज़ादी के बाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 किस सिफारिश से बनी है అంటే कोटारी कमीशन के सिफारिश से बनी है। ये बिट చాలా సార్లు తిప్పి అడిగారు क्यों बनाए बोल तो कोटारी कमीशन के सिफारिश अच्छे दिखे जबकि समय में अच्छे दिखे। उनमें एक नवीनता थी, आधुनिकीकरण था उसमें, रिसर्च करने का ढंग अच्छा था। राष्ट्रीय रुद्धि विकास नाम लगाए ना, वो नाम में बहुत मतलब है सुनो। तो केंद्र सरकार 1966 में इसको संपूर्ण रूप से स्वीकार करके 1968 में एक शिक्षा नीति बनाई। शिक्षा नीति का मतलब क्या होता? जब केंद्र सरकार शिक्षा नीति बनाई थी, अब 2020 का बनाई अब मोदी सरकार, तो शिक्षा में बदलाव लाना, क्योंकि समाज बदलते रहता है, 10 साल 20 साल को बदलते रहता है। कंपलसरी वो बदला हुआ समाज किताबों में दिखना। समाज बदला, सिलेबस कब की 1947 का है तो बच्चा कंफ्यूज होता, क्योंकि दिखता अलग है कि पढ़ता अलग है, क्योंकि बच्चा भी समाज से आ रहा ना, समाज से आ रहा हो, जो भी बड़े समाज में दिख रहा है वो भी यहाँ इसकी किताबों में दिखना, तभी उन्हें उसको अनुसंधान करके भावी नागरिक तैयार होता है। अब यहाँ पढ़ा एक जीवन में एक दिख रहा था, यहाँ थोड़ा बहुत उसको अवरोध होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने कुछ समय लगता है, डरता है, इसलिए हर 10 साल को शिक्षा नीति पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन सरकारी थोड़ा धीमा होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं। तो कोटारी सिफारिश को स्वीकार करती है इंडियन गवर्नमेंट ने 1968 में एक शिक्षा नीति बनाई। वो भारत देश की पहली शिक्षा नीति है, మొదటి విద్యా విధానము 1968। देखो कोटारी कमीशन का महत्व। कोटारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार 1968 में 1968 में
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अंडरलाइन करें उसको, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण की। ओके, इसका मतलब तुम साइकोलॉजिकल सोचो। कोटारी कमीशन के सिफारिशों को स्वीकार करके एक शिक्षा नीति बनाए तो इस शिक्षा नीति में बहु अंश, ज्यादा अंश कोसे रहेंगे, कोसे रहेंगे। దీనికి పని చెప్పండి, దానికి అనుకూలంగా తయారు చేసినట్టే దీంట్లో ఏముండొచ్చు, ఏముండొచ్చు, ఏముండొచ్చు దీంట్లో, ఏ విషయాలు ఉండొచ్చు అమ్మా? దానికి అనుకూలంగా తయారు చేసినట్టే అది చెప్పినవి ఉండవా, ఇట్లా ఉండవా? మరి ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, మరి ఎంత డీటెయిల్ కూడా ऐसा ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम डायरेक्ट मिटाई तो करते हो नहीं, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा समझो, गोविंदा हरि ओम बोले समझो, राम नाम सत्य है, माइंड को काम दो, उसके अनुकूल बनाए तो उसके पूरे सिफारिश यहाँ दर्शाया गया, अక్కడక్కడ कनबनते ऐसा ऐसा करे तो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे तो माइंड आपका शार्प रहना, देखिए हाँ माइंड ऐसा रफ्तार होना कि कैसा करना, कैसे पूरे थॉट्स आ जाना वक्त बोल के, जैसे लाइट डालते लाइट कैसे आता वैसा। अब हल्वा ऐसे जो गया आपके घरेलू, आपके समाज, आपके वातावरण से बाहर आओ तो बुद्धि को चेंज करो, ऐसे तो नहीं होता। ये सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, माइंड शार्प रहना आपको, सिंपल है। उसके अनुकूल ये बनाए तो उसके बातें यहाँ दिखती है आपको। अब हेडिंग लगाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। गोकुला में वो मैडम थे ना तुम्हारे बाजू में बैठते क्या, महबूब नगर, अब लास्ट बोले देखो, मुझे डाउट है, पूछते थे वो ये वो, अरे उन्हीं नहीं की महबूब नगर की, हाँ गोरे मैडम एक बैठते थे नहीं, मेरा लास्ट साल मेरा एज हो गया बोलते थे नहीं, कच्ची के थे, कच्ची उस दिन आए ना सम्मानम, तुम थे उसमें, पहले मैडम इन सबको खोल के हारा में डाले ना जी, एज लेडी थी लास्ट, गोरे वो नागार्जुन कवि को लेके उनका मेरा थोड़ा ये हुआ था, देखो वो तो सीमित पढ़ते थे, ऐसे तो नौकरी नहीं आती, खुला बोल दिया मैं, तो कोई तो हुआ बदलाव बोला मैं, उन्होंने नागार्जुन के 2 रचनाओं लेकर ओज पढ़ रहे थे, मुझे ओज पूछ रहे थे, मैं उनको नागेंद्र किताब बताई थी, फिर 8 रचनाएं हैं, उन्होंने बोलते 2 6, उन्होंने पढ़े सीमित, हम पढ़े तो डीपली, क्योंकि जेल भी इसमें था, ऐसा सीमित माइंड, सीमित में रहना, व्यापक माइंड रहना, इसलिए खुद आपका वातावरण क्या है अब तक जो है उसको बदलाव दो, संकुचित कम सोचना, ऐसा न करो, जब पढ़ रहे हैं तो हम माइंड ऐसा व्यापक रूप से चले जाना। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसमें मेन अंश क्या है उसको देखना है पहले। अब इसमें उन्होंने 6 से, हाँ पटेल यशुनगर చెప్పు
बोलो बोलो पॉलिटिकल